हेलो स्टूडेंट, सैन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का जो प्रश्नावली 8.4 है उसका 5 नंबर का फ़ोन नंबर को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 8.4 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 5 नंबर का फ़ोन नंबर को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में 1 + sec y sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a बटे 1 - cos a। तो हम लोग पहले LHS को लिख लेते हैं। LHS को सॉल्व करके हम लोग LHS को सॉल्व करके RHS लाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो LHS में क्या है देखिए, 1 + sec a बटे sec a लिख लिए हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 1 है तो 1 लिख दिया। sec a के बदले हम लोग 1/cos a लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है। इस sec को भी चेंज कर लेते हैं 1/cos a। ठीक है, लिख दिए हैं स्टूडेंट। अब आगे देखिए क्या करना है। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है तो 1 है, और यहाँ पर cos a तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 1 और cos a का एलसीएम हम लोग का आ जाएगा cos a। फिर 1 से cos a को डिवाइड करेंगे तो cos a होगा। cos a को 1 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को cos a ही मिलेगा। ठीक है, और cos a से cos a को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 1 मिलेगा। और नीचे 1/cos a है, उसको हम लोग लिख देंगे 1/cos a। ठीक है स्टूडेंट, अगला स्टेप हम लोग को क्या करना है देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, इधर कर देते हैं। जैसे cos a + 1 है, लिख देते हैं cos a + 1/cos a। और इसको हम लोग, ये यदि आपका बटे का बटे ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, cos a ऊपर चला गया और नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो cos a देखिए आपस में कट गया है, तो बचा हम लोग का क्या, cos a + 1। अब हमें लाना है सॉल्व करके क्या, sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। तो इस चीज़ को हम लोग हरपर्मीकरण करेंगे। तो हरपर्मीकरण में एक ही चीज़ होता है स्टूडेंट कि यदि आपका प्लस साइन रहेगा तो हरपर्मीकरण में साइन चेंज हो जाता है। तो यानी इसके नीचे कुछ नहीं है, मान लीजिए cos a + 1, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख देते हैं। अरे हम लोग इसी चीज़ को लिखेंगे 2 टाइम्स, जैसे cos a - 1 बटे cos a - 1। देखिए यही चीज़, क्योंकि ऊपर नीचे किसी भी संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो हम कट के 1 हो जाएगा, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो आपस में कट जाता 1 होता है, तो हम लोग क्यों किए हैं, क्योंकि हमको लाना है sin स्क्वायर a बटे 1/cos a। तो हरपर्मीकरण करने से क्या होगा स्टूडेंट, देखिए जैसे cos a + 1 × cos a - 1 तो क्या होता है, a + b × a - b क्या होता है स्टूडेंट, एक चीज़ आप जानते हैं कि होगा क्या, a² - b², यानी 1 - cos स्क्वायर a² माने ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे जो है 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, cos a - 1। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हम लोग को स्टूडेंट मालूम है, क्या चीज़, कि क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा + 1, ये हम राफ में दिखा रहे हैं स्टूडेंट। तो हमको 1 - cos स्क्वायर, तो इधर यदि हम लोग sin स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा 1, और ये cos इधर चला जाएगा तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ये राफ कर किए हैं, आपको बता दिए हैं, जो पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुके हैं। इसके यानी sin 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो इसको दे सकते हैं 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर, इसके बदले हम लोग sin स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो लिख दीजिए sin स्क्वायर ये, और नीचे क्या है cos a - 1। ठीक है, जो कि हम लोग को क्या लाना था सॉल्व करके। देखिए sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a, जो कि RHS में हम लोग का ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, RHS प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग 5 का 5 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन 5 लिख लेते हैं। क्या है, cos a - sin a + 1 अब बटे में क्या है, cos a + sin a - 1 इक्वल टू cosec a + cot a। ठीक है स्टूडेंट, इसको लिख लिए। चलिए अब इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो LHS को पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, LHS में क्या था, cos a - sin a + 1 बटे cos a + sin a - 1 लिख दिए हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले, ये भी जो अंश ऊपर में है और नीचे हर, जानते हैं अंश बटे हर होता है कोई भी भिन्नांक में। तो हम लोग अंश और हर को क्या करेंगे, sin a से भाग दे देंगे। लिख देते हैं, चूँकि अंश और हर को sin a से भाग देने पर। ठीक है स्टूडेंट, लिख दिए हैं। चलिए भाग दे देते हैं हम लोग। cos a माइनस
साइन ए प्लस 1, साइन ए से भाग देना है टोटल को, साइन ए डिवाइड कर दिए हैं बटे ये बटे, फिर इसको भी दे देना है हर को भी, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, डिवाइड दे दीजिए स्टूडेंट। अब आगे क्या होगा देखिए, अब हम लोग इसको अलग अलग से लिख देंगे, ठीक है। देखिए जैसे कॉस ए बटे साइन ए, फिर इसके साथ भी बटे है, इसके साथ भी बटे, तो कॉस ए बटे साइन ए क्या होगा, जानते हैं हम लोग, कॉट ए माइनस साइन बटे साइन क्या होगा, कट जाएगा यानी 1 होगा, प्लस 1 बटे साइन ए क्या होता है, कॉस ए के, ठीक है स्टूडेंट, बटे क्या है कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस साइन, साइन कट जाएगा 1 प्लस 1 सॉरी माइनस होगा, माइनस 1 बटे साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोसेक ए, ठीक है। ये हम लोग कर लिए हैं। अब हमें आगे बढ़ाना है इस स्टेप को, ठीक है। जो हम लोग का बचा वो लिख दिए हैं, अब हम लोग आगे कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग को क्या करना है, अगला स्टेप एक बार सजा के लिख देते हैं, कॉटे और कोसेक ए को हम लोग एक जगह कर लेते हैं, क्योंकि मालूम चल जाएगा इसका रीजन क्या है। -1 है, लिख दिए हैं, इसको भी एक तरफ कर लेते हैं, और इसे नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे जैसा है वैसा ही रख देते हैं, ठीक है। कोसेक ए कर दिए हैं। अब 1 के बदले हम लोग स्टूडेंट लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, और 1 के बदले हम लोग स्टूडेंट क्या ले लेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के बदले हम लोग अप्लाई कर लिए हैं, बटे क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है स्टूडेंट। इतना दूर हम लोग कर लिए हैं। अब आगे क्या करना है, अब टोटल में से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन, इसको 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स एक बार हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। पहले जैसा है वैसा ही लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 2 बार है, इसको 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन 2 टाइम्स लिखेंगे, इसमें चेंजिंग आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी ही है, तो हम लोग यहाँ पर भी लिख दे देंगे, लिख लेंगे, ठीक है। कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख दिए, नीचे जो है स्टूडेंट वही नीचे रख देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए लिख दिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ तो नहीं हो पाएगा नीचे, और हम लोग आगे का स्टेप यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, इस स्टेप को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए एक बार इसके ई चीज़ में टोटल में हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो कॉमन लेने से बचेगा क्या स्टूडेंट, चलिए कॉमन ले लेते हैं। यहाँ यदि कॉमन ले लीजिएगा तो इस जगह क्या बचेगा 1, तो लिख देते हैं हम लोग कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन ले लिए तो इसके जगह 1 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाला हम लोग को बचेगा, ठीक है, कोसेक ए, फिर माइनस क्या होगा कॉट ए, ये चीज़ बचेगा स्टूडेंट, लिख दिए हम लोग यहाँ। देखिए इसको कॉमन लिए हैं तो इस जगह में, इस चीज़ की जगह में मान के चलिए, ये जो आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसके जगह हम लोग निकाल दिए तो इसके जगह 1 बचेगा, और ये कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या चीज़, यह चीज़, ठीक है। कॉमन लेने या नीचे जो बचा है उसको बट्टे में हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट। बट्टे में क्या है देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कॉट ए, तो हम लोग लिख देते हैं इस चीज़ को काटने के लिए स्टूडेंट, -1 माइनस कोसेक ए प्लस क्या होगा कॉट ए। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें स्टूडेंट, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख दिए हैं, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर जो आया स्टूडेंट वो क्या होगा, आपस में कट जाएंगे, ठीक है। 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, प्लस कॉट ए, यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस था ऑलरेडी बाहर में, यहाँ माइनस था। देखिए स्टूडेंट माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लोग के यहाँ प्लस होगा। तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट हम लोग का कट गया है, तो बचा क्या स्टूडेंट, कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो कि हम लोग को सॉल्व करने का था। देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि RHS हम लोग का निकल चुका है, ठीक है स्टूडेंट। प्रूव्ड लिख दीजिए। अब हम लोग 5 नंबर का 6 नंबर को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। चलिए
LHS जो है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। LHS क्या है, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए लिख दिए। अब हम लोग को इसको सॉल्व करके LHS को सॉल्व करके RHS लाना है, तो RHS हम लोग ले आएंगे कैसे करके, ये चीज़ हम लोग रूट के अंदर में ही क्या कर देंगे, हर समीकरण कर लेंगे, ठीक है। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हर समीकरण में क्या होता है आपको पहले ही बता दिए हैं कि नीचे यदि माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कर लिए। तो हम लोग आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आगे हम लोग लिख सकते हैं, रूट है, रूट रहेगा ही। देखिए यहाँ a प्लस वी इंटू, दोनों आपका प्लस प्लस ही है तो दोनों में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे इसको हम लोग को करना है, आगे क्या करें हम लोग, इसमें हम लोग का जैसा ही वैसा ही रख देंगे स्टूडेंट, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिए। और देखिए क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और यदि हम लोग करेंगे इधर, यदि हम लोग मान के चलिए कि कॉस को रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो 1, और इधर साइन प्लस इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग 1 यहाँ कुछ नहीं मान के चलिए स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके बदले हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, यानी इसके बदले हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ए है तो ये लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा आगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ऑलरेडी इसमें हट जाएगा, या इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो बचा क्या 1, क्योंकि स्क्वायर और रूट हट जाता है आपस में, तो हम लोग का हो गया 1 प्लस साइन ए बटे नीचे क्या है कॉस है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर हट गया, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं यदि अलग अलग, एक बार 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ये बटे कॉस ए अलग अलग लिख दिए, ठीक है। क्योंकि दोनों के साथ बटे है तो अलग अलग लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं स्टूडेंट, 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, थीटा की जगह ए, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन, थीटा की जगह ए लिख देंगे। हम लोग का RHS आ चुका है, जो कि प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यही क्वेश्चन बोला था हम लोग का, देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग को सेक ए प्लस 10 ए लाना था, जो कि ऑलरेडी हम लोग का आ चुका है, सेक ए प्लस 10 ए RHS प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही यदि आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।